नमो नमः। मैं सुधाकर पांडे संस्कृत शिक्षा में आपका आत्मीय स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा के प्रथम पाठ शिव संकल्पमस्तु के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास भी करेंगे। प्रथम पाठ का चतुर्थ मंत्र। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण भी करेंगे। येन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतम्। येन अमृतेन अर्थात जिस अमर मन के द्वारा, जिस अमर मन के द्वारा, मन कैसा है? अमर है, जो कभी भी मृत नहीं होता है। जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की समस्त वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं, अर्थात जिस मन के द्वारा समस्त वस्तुओं के बारे में ज्ञान ग्रहण किया जाता है, समस्त कालों के बारे में, समस्त वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, जिस मन के द्वारा। येन सप्त होता यज्ञ हतायते, और जिस मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपन्न किया जाता है, यज्ञ पूर्ण किया जाता है। तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो जाए, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो। अगला श्लोक है ओम यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अन्वय। यस्मिन् ऋचः अर्थात यस्मिन, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, तो जिस मन में, ऋचः अर्थात ऋग्वेद की ऋचाएं, साम यजुंसी सामवेद और यजुर्वेद के मंत्र, रथ नाभौ अराह इव प्रतिष्ठिताः, रथ के पहिए की नाभि में तीलियों के समान प्रतिष्ठित, अर्थात जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ के पहिए की नाभि में, यहाँ रथ के पहिए की नाभि का तात्पर्य है रथ के पहिए का जो बीच का भाग है, उस नाभि में जिस प्रकार से तीलियां जुड़ी रहती हैं, अराह इव प्रतिष्ठिताः, वो तीलियां वहां पर प्रतिष्ठित रहती हैं। यस्मिन् प्रजानां सर्वं चित्तमोतम, और जिस मन में प्राणियों का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है, जिस मन में जीवों का, मनुष्यों का सभी तरह का ज्ञान भरा हुआ है, तत्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो जाए। ऐसी मंगल कामना इन सभी मंत्रों में की गई है। इन्हीं मंगल कामना के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए, जो हमने इस पाठ में अध्ययन किया उसके प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करें। प्रथम प्रश्न है अभ्यास का, प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत।
एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखो। पहले प्रश्न का मनः जाग्रतः कुत्र उदयति, मन जागृत अवस्था में कहाँ जाता है? उत्तर है दूरम, अर्थात दूर दूर तक जाता है। पहले प्रश्न का दूसरा, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, प्राणियों के हृदय में क्या स्थित है? उत्तर है मनः, अर्थात मन। पहले प्रश्न का तीसरा, मनसा हृते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता है? उत्तर है कर्म, अर्थात कार्य, काम। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है मे मनः किम अस्तु, मेरा मन क्या हो? उत्तर है मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, यहाँ पर किम के स्थान पर शिव संकल्पम लिखेंगे, अर्थात मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। दूसरा है मनसा सप्त होता कहतायते, मन के द्वारा सात होता वाला या सात होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? उत्तर है मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, यह कह के स्थान में यज्ञ लिखेंगे। मन के द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। तीसरा है मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा है, अर्थात समस्त रूप से क्या भरा हुआ है मन में? उत्तर है मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, यहाँ पर किम की जगह में चित्तम लिखेंगे, अर्थात मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, प्राणियों के मन में समग्र रूप से, समस्त रूप से ज्ञान भरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। क तन्में रिक्त स्थान शिव संकल्पम वस्तु, यहाँ पर मनः भरेंगे, तन्में मनः शिव संकल्पम अस्तु। दूसरा है यस्मान्न रिक्त स्थान किंचन कर्म क्रियते, यहाँ रिक्त स्थान की जगह में रीते भरा जाएगा, यस्मान्न रीते किंचन कर्म क्रियते। तीसरा है येन यज्ञस्तायते रिक्त स्थान, तो तीसरे में रिक्त स्थान के स्थान पर सप्त होता लिखा जाएगा, येन यज्ञस्तायते सप्त होता। प्रश्न क्रमांक 5, यथा योग्यम योजयत, सही को मिलाओ, यहाँ आ और आ दो भागों में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को मिलाना है। प्रथम भाग में पहला मनः ज्योतिषाम, तो दूसरे भाग का इसमें एकम ज्योति ही मिलाई जाएगी, मनः ज्योतिषाम एकम ज्योति ही। येन कर्माण्य पशो मनीषिणः तदसुप्तस्य तथैवैति। प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। पहला है मनः दूरंगमम अस्ति, ये आम है, इसके सामने हम आम लिखेंगे। दूसरा है मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, इसमें न होगा, मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, इसमें न लिखा जाएगा। तीसरा है मनः अपूर्वम अस्ति, यहाँ पर
आम लिखा जाएगा। मनः अपूर्वम अस्ति, यहाँ पर आम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करो या परिवर्तन करो। इसमें एक वचन और बहुवचन दो भाग बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में धीरः का बहुवचन धीराः लिखा हुआ है। इसमें यज्ञः, सुप्तस्य, येन, कर्म, भुवनम, ये एक वचन के शब्द हैं। इन्हें हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। यज्ञः एक वचन का बहुवचन होगा यज्ञाः, सुप्तस्य का बहुवचन होगा सुप्तानाम, येन का बहुवचन होगा यैः, कर्म का बहुवचन होगा कर्माणि, कर्म का बहुवचन होगा कर्माणि, भुवनम का बहुवचन होगा भुवनानि। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रदत्त शब्दैः प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर दिए गए शब्दों के द्वारा प्रश्नों का निर्माण करो। यहाँ पर 3 शब्द प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हैं। इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो 3 वाक्य लिखे हैं उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य दिया है, मनः सुप्तस्य तथा एव एति। यहाँ पर सुप्तस्य में षष्ठी विभक्ति है और ऊपर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें कस्य में षष्ठी विभक्ति है, अर्थात यही होगा मनः कस्य तथा एव एति। यहाँ सुप्तस्य के स्थान में कस्य लिखा जाएगा। दूसरा है, येन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति। यहाँ पर येन में तृतीय विभक्ति है और प्रश्नवाचक शब्द में केन में तृतीय विभक्ति है, अर्थात इसमें प्रश्नवाचक शब्द लगेगा केन। केन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, येन के स्थान में हम केन लिखेंगे। यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः, यहाँ पर यस्मिन् में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और कस्मिन् जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर यस्मिन् के स्थान पर कस्मिन् का प्रयोग किया जाएगा। कस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः। और अब प्रथम पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।